हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो भी बच्चे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक दबा दीजिए, क्योंकि आगे का वीडियो आपके पास जाता रहे और आप वीडियो के साथ एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो टॉपिक लिखा गया है मेंस्ट्रुएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन छात्रवृत्ति। हमने इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आप विशेषता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को टाइप बाय टाइप सारे सवाल को हम लिख रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है। तो ये मेंस्ट्रुएशन के जो आप सवाल देख रहे हैं, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? समकोण त्रिभुज। तो सभी लोग हेडिंग बना के लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। सभी लोग एकदम एक एक पॉइंट को हम ऐसा पढ़ा देंगे आप सभी को ना, एक बार अगर आप देख लोगे ना, दोबारा कहोगे सर अब तो हम आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सभी लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, बात समझ में आया? इस समकोण त्रिभुज को मेरे प्यारे बच्चे हम दो भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में। इस समकोण त्रिभुज को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये पता है कि सर समकोण त्रिभुज का फोटो तो ये होता है, सब लोग जानता है कि सर ये कोण 90 डिग्री का होता है, पता है। लेकिन इसको भी हमने दो भागों में बांटा। सबसे पहला नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। वो भी मैं लिखते चलिए, आप लोग सभी लोग नोट्स बना लीजिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, बना लिख लीजिएगा। दूसरा होता है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना, विषमबाहु राइट एंगल ट्रायंगल, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ से सिर्फ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना। देखो अच्छा, सब लोग जानते हैं कि सर ये समकोण त्रिभुज होता है। इस वाले जो लाइन का नाम होता है, कर्व, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब कितना बार पढ़ाया जाए आप लोग, जिसको एच बोलते हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है लंब, और नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं, और आधार का मतलब होता है बेस, जिसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन हम लोग बेसिकली आज चर्चा करेंगे सिर्फ समकोण समद्विबाहु पे, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आज हम सारे सवाल को करेंगे। इसके बाद बात करेंगे विषमबाहु समकोण त्रिभुज की। देखो, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि सर ये है समकोण त्रिभुज गजब का। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये है तो सबसे पहले जो पॉइंट था हम लोगों का, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो बच्चा, इसमें द्वि लगा हुआ है, मतलब दो भुजा आपस में क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो दोनों भुजा जब बराबर होंगे तो किसी भी त्रिभुज का एक खासियत होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो तुम कहोगे सर ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है, और यहाँ ए बी सी का नाम है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब तुम एक चीज देखो कि सर ये तो एच हो गया, ये तो सबको पता है कि सर एच है, इसका नाम क्या है, पी है, और इसका नाम क्या है, बी है। इतना सबको पता है, बहुत अच्छे से सबको जानकारी है। सर अगर ये दो भुजा बराबर है तो ये दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब तीनों भुजाओं का योग जो होता है, तीनों को अगर हम जोड़े तो तीनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री है। जब ये दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। अगर सर यहाँ 45 डिग्री हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम सर मजा आ जाएगा मजा। सर यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, तीनों मिलाकर 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? देख लो इसका नाम ही बदल गया। देखो कोई भी कहेगा सर दोनों अगर चेंज होगा था, दोनों चेंज होगा तो उसका कुछ और नाम है।
सिर्फ ये देखना है कि यदि दो भुजा बराबर है और वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो समकोण समद्विबाहु होगा, और समकोण समद्विबाहु में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होता है। ठीक है, आपको एक चीज हमने पढ़ाया था कि सर अगर ये आपके पास 90 डिग्री हो, इसको याद ही कर जाना, एकदम रट जाना। अगर यहाँ का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो और यहाँ 90 डिग्री हो तो सर सामने वाला भुजा एक होता है रेशियो में, और यहाँ भी कितना होगा, एक होगा, और यहाँ वाला भुजा होता है √2। एकदम इसको रट ही जाओ, एकदम माइंड में बैठा लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि यहाँ पे 45 डिग्री है तो सामने वाला कितना होता है, एक, सर नीचे वाला एक, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एकदम बढ़िया, समझ में आया। इसका मतलब है कि सर एक रेशियो √2 का मान आया है। बस यही आपको समझना है कि यदि 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 यहाँ पे 45 डिग्री है तो सामने वाला भी एक होता है, यहाँ वाला भी एक होता है, और √2 यहाँ होता है। बात समझ में आया। यदि अगर कहे कि मान के चले यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ का वैल्यू लंब मतलब P आपको दे देगा 40 सेंटीमीटर। P कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो पूछेगा P का मान बताइए, वही वाला कहेगा सर अगर P 40 है तो P भी 40 होगा, क्योंकि यह एक है तो यह भी कितना होगा, एक होगा। इतना तो समझदारी आ रहा है कि सर जितना वैल्यू है इतना वैल्यू है। अगर P इतना है तो अगर यही पूछ दे कि सर H का मान कितना होगा, एक का वैल्यू है 40, एक बराबर कितना है 40, तो हमसे पूछा गया √2 का वैल्यू, तो √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 √2 का खत्म। कितना आसान सवाल है, समझ में। अगर याद रहेगा तो आपको सेकंडों नहीं लगेगा, बन जाएगा। अगर सवाल यही है कि सर H बराबर आपको दे दिया 9√3, 9√2, आपसे पूछा गया कि सर P का मान बताइए, कैसे बताएंगे। H का वैल्यू, H हम लोग रेशियो में कितना जानते हैं, √2, तो √2 का वैल्यू है हमारे पास 9√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। H का वैल्यू कितना आ गया, 9, और एक ही का वैल्यू पूछा गया कि ये कितना आ जाएगा, 9, ये भी कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे तो सबको समझ में आ गया, एकदम नीट एंड क्लीन है। आगे फिर बढ़ो, तो ये एक √2 एकदम याद ही कर लेना आप। अब ये चीज अगर देखो बालक, एक चीज यहाँ ध्यान, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर यहाँ पे हम यह देखें कि सर यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ हमारे पास √2 है, इसी को तो हम H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, H बोलते हैं। तो ये मान के चलो कि यदि H बराबर हमारे पास कितना है, √2 है, यानी कहने का मतलब है √2 जो है हमारा कितना दिया गया, H दिया गया है। तो यहाँ का वैल्यू निकाले तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/h। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/h। और सर कैसे कर दिया, अरे कुछ नहीं किए हैं बच्चा, कुछ नहीं किए हैं। √2 बराबर h है तो हमको निकालना है 1/h। क्या ये पॉसिबल है, सही लग रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ इसको h बोलते हैं ना, h का रूट रेशियो में तो √2 है, √2 बराबर हमने h माना तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, h/√2। इसका मतलब है एक का जो वैल्यू आएगा, एक का वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा, ये आएगा h/√2, और यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा, h/√2, क्योंकि हमने कर्ण को h माना, इसका वैल्यू रेशियो में 2 है, तो √2 बराबर h, तो 1 बराबर h बटा कितना आ जाएगा, √2। मतलब यहाँ का वैल्यू भी h/√2, यहाँ का वैल्यू भी h/√2, और यहाँ हमने h माना। बस इसको हमने कर्व माना। बस ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, h/√2, यहाँ पे h है। अब सुनो, अगर आप इसको देख रहे हो सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार नीचे वाला, ऊंचाई में, बात तो वही है ना। h बटा आ जाएगा √2 गुने आ जाएगा h/√2। यहाँ देखो तो h² बटा में आ जाएगा 4। ये आ गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भी मैं लिख लीजिए, ये जो क्षेत्रफल आया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन जब कर्ण आपको दिया रहेगा तब, ये फार्मूला हमने प्रूफ किया कि यदि कर्ण आपको दिया हुआ है, कर्ण हाइपोटेनस, तो h² बटा कितना आ जाएगा, 4 एरिया का। बात समझ में आया। अगर इसी का तुम पेरीमीटर निकालना चाहता है कि सर परिमाप बताइए, परिमाप, तो परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। चलिए जोड़िए, पहला हमारे पास h है, दूसरा हमारे पास h/√2 है,
और तीसरा भी हमारे पास h बाई कितना है √2 है। एलसीएम कितना आ जाएगा √2, यहाँ देखें तो √2h आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा h, प्लस में h कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा। बात समझ में आया। अब तुम कहोगे सर दोनों में से क्या कॉमन मिला, √2h कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, √2h कॉमन ले लो, ठीक है। √2h हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से √2h कॉमन लिया तो 1 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा √2, क्योंकि √2 तक 2 आ ही जाएगा, h ऑलरेडी है, अब आटा में कितना आ गया √2, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि सर परिमाप जो आया है हमारे पास h √2 प्लस 1, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि पेरीमीटर जो होता है हाइपोटेनस का मल्टीपल होता है। तो अगर मान के चलो एक छोटा सा सवाल, जैसे अगर यहाँ हम दिए 15 ब्रैकेट √2 प्लस 1, ये समकोण त्रिभुज का परिमाप है तो कर्ण बताए। ये जो है आपका पेरीमीटर इतना दे दिया गया तो कर्ण बताए। तो देखो √2 प्लस 1 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, कर्ण से। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, h का वैल्यू, h बराबर कितना आ गया 15। एकदम बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। कहीं आपको यह मिल जाए कि सर पेरीमीटर हमको दे दिया गया 16 √2 प्लस 1, आपको बताना है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुम कहोगे सर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपने बताया h²/4, एकदम सही बात है। यहाँ से h रहेगा ही नहीं, कैसे निकालेंगे, तो पहले तुम h निकालो। और h कैसे निकलेगा कि सर √2 प्लस 1 तो यही तो h होता है, मतलब h बराबर सिंपल आ गया 16, कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, h बराबर 16। और हमको पता है सर h²/4 होता है, मतलब 16 गुने 16/4, 4 बार में 16 चुका 64, मतलब इस त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना इस सवाल का पूरा निचोड़ था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया, h1 प्लस √2, क्षेत्रफल h²/4, या अब हम आगे की पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। देखो एक एक सवाल को आप लोगों के बीच में हम डालेंगे, पहले लिख लेते हैं एक साइड। देखो अभी हम बताएं पहले एरिया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, लिख लीजिए कॉपी में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है। इसका होता है h²/4, पहला आ गया। दूसरा होता है परिमाप, परिमाप बराबर होता है h √2 प्लस 1, मतलब √2 प्लस 1 में किससे गुना किया गया है, कर्ण से गुना किया, बस इतना ही। अब देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ये शीट 3 चलेगा, ठीक है। शीट 3 में इसी से रिलेटेड सारे सवाल है, इसलिए हम करेंगे शीट 3। सब लोग कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, शीट 3 समकोण समद्विबाहु। पहला क्या है सवाल, कहा गया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। देखो बच्चा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकलता है, एरिया जो बता है कि h²/4, ये एरिया ही दे दिया गया है 81, एरिया ही कितना दे दिया गया है 81, और h²/4 कोई भी कहेगा कि सर h का वैल्यू जाएगा, h² का वैल्यू, ये दोनों आपस में गुना आ जाएगा, 81 गुने 4, मतलब h का जो वैल्यू आएगा √81 गुने 4, मतलब 9 गुना 18। बात समझ में आया, हमसे पूछा गया कर्ण, तो कर्ण 18 आएगा। बात समझ में आया। अब यह सवाल अगला सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेम है, 125 बराबर h²/4, इधर आएगा 4, रूट हटेगा, 125 जो होता है किसका होता है पता नहीं, 125 होगा कितना होता है 625, 625 किसका होता है 25 का, काम खत्म, आंसर आ गया। लेकिन नहीं बच्चे 125 से 625 नहीं ना होता, 25 का 100, 500 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, √100, ऐसे लिखो √100, 125 गुने कितना 4, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 5 √5 और 4 का वर्ग 2, 5 गुना 10, मतलब 10 √5, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक दो बार देखते रहोगे, 3-4 बार समझोगे तब जाके समझ में आएगा, है ना। ये ऐसा टॉपिक है वाला कि 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा।
यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है, वेरी गुड, तो इसका कर्म की लंबाई पेरीमीटर दे दिया गया। पेरीमीटर क्या है हमारे पास 4√2 + 8। हमको कर्म बताना है। कर्म क्या होता है √2 + 1 परिमाप का होता है। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा √2 और प्लस में क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। या देखो ऐसा हम क्या न लें, अगर हम यहाँ से अगर और भी चीज कॉमन ले लें 4 से, क्योंकि हमको √2 + 1 करना है, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। कहेगा सर ये तो ये आ गया, मतलब कम यही वाला होता है, 4√2 काम करता। इतना आसान सवाल था आपके पीछे, 3 नंबर सवाल। बस ये समझना है कि आपको ये लाना है, जो बचेगा वही काम होता है, समझे। इसको 3 नंबर 4 बार जाके देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4 नंबर कहा गया परिमाप दे दिया गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो पेरीमीटर दे दिया गया कितना 15√2 + 1, यही तो हमारा h होता है। h बराबर कितना 15, और हमको पता है कि क्षेत्रफल h² बटा कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना 225 बटा कितना आ जाएगा 4, 4 × 20, 4 × 20 यही ना आएगा 5, 56 करके आंसर आएगा 56.25। अब आगे अपना काफी इसके बाद देखो 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्म 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर्म 5 सेंटीमीटर है। अब इससे आसान क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25/4 काम करना, 25/4 अपना भाग लगा तो आंसर आ जाएगा। इसका 7 नंबर देखो सवाल। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण या कर्ण एक ही होता है, इतना है जिसका क्षेत्रफल निकालें। h² मतलब 16√2 को हम 2 बार लिखेंगे, 16√2 बटा में कितना आ जाएगा 4, 4 से इसको 4 बार में √2 हो जाएगा, 8 और 16 से कर लो 128 काम खत्म, 7 नंबर हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्म दे दिया। फिर वही बात है, क्षेत्रफल पूछा गया 6√2 × 6√2 बटा कितना हो जाएगा 4, काम खत्म। अब देख लो यहाँ 36 हो जाएगा, इधर 36 इधर हो जाएगा 2/4, 4 9 36, 9 दूना 18, 18 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, काट कुछ करो कम से कम खुद से, इतना तो आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 9 नंबर कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज के कर्म की लंबाई 37 है, इसकी एक अन्य 2 भुजाओं में से एक की लंबाई 12 है। देखो बच्चा यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, ये सीधे समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्म की लंबाई 37 है और इसमें से किसी भी एक भुजा की लंबाई 12 है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपको बनाने में लेट नहीं लगेगा। ट्रिपलेट होता है कितना 5 12 13, 5 12 13, ऐसा है नहीं, हमसे दिया गया 37 12 है तो कितना हो जाएगा 8 15 तो 9 40 41, कोई उपाय है 12 35 37, हाँ ट्रिपलेट 12 35 37 होता है, ये चल जाएगा 12 35 37। और हमको क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का क्षेत्रफल, मतलब 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल भी कर सकते हैं। तब 12 × 35 ये चला जाएगा 6 में 35 6 कितना होता है 6 × 35 तो आप 270 का 210 9 हो गया। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 9 नंबर तो आसान है, अगला सवाल एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, आप लोग जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर हमको पता है कि h होता है h√2 + 1 होता है समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर, जिसका परिमाप कितना दिया गया 30 बराबर होता है h√2 + 1। अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालें तो 30/√2 + 1, इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 30√2 - 1 बटा में 1, क्योंकि इसमें इसे गुना करेंगे 1 आ जाएगा। आप देख लो। अब सुनो यहाँ पे h का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 30√2 - 1। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल एरिया। अगर एरिया निकालते हो, एरिया होता है कर्म का स्क्वायर बटा 4,
मतलब 30 √2 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर और बटा में कितना आ जाएगा 4। सर 30 का मतलब 30 गुने 30 हो जाएगा, और बहुत अच्छा बात है सर, 30 गुने 30। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इतना तक कर सकते हो √2 और बटा में कितना आया 4। इसको काटेंगे 2 बार में 15, ये भी 15, 225, यहाँ आ गया हमारे पास 225। इसको देखेंगे 3 माइनस, अब सुनो यही से कैलकुलेशन है, बाकी मिटा रहे हैं। मेन कैलकुलेशन हमारे पास यही है, इसी से सवाल आएगा बनेगा, पूरे कैलकुलेशन मिटा के मेन सवाल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ था हमारे पास कितना 225, ठीक है 225। कैसे से कैलकुलेशन, 1 मिनट, हमारे पास जो था 30 था, 30 √2 माइनस 1 ये बचा हुआ था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 30 गुने 30 मतलब 45 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यही था ना, अब बटा में कट गया था ना। अब देखो 45 हो गया, यहाँ 3 माइनस 2 गुने 1.414, ये पता है आपको। 45 लिखिए, 3 माइनस इसको घटाए 4 गुना 8, 2 4 गुना 8 2 आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 45 गुने 145 गुने 0.172, 0.172 मतलब 172, ठीक है एकदम सही है। अब 45 में इससे गुना करेंगे 145 होगा ना, 15 15 का इसका 225 हो बच्चा, यहाँ 225 होगा, अब सही से देख लो 225 होगा, पता है ठीक। अब यहाँ 225 में अगर यहाँ से गुना करोगे तो कैसे गुना करोगे, कैसे गुना करोगे, 225 गुना कितना होगा 450, जीरो होगा, डेसिमल कभी बोली मानो, डेसिमल अगर हटाते हो तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1000, 1000 बाद में गुना करेंगे, 225 गुना होता है 450, जीरो मतलब 45 इधर बचा हुआ है, 225 सत्तर होता है 1575, 1575 में आप 45 जोड़ोगे तो 56 11 12 6 1 मतलब 1620, 1620 एगो जीरो हो जाएगा, ठीक है 1620 आया। और 225 में यदि हम 162 जोड़ते हैं, 225 में 162 7 8 3 मतलब 38 आया, कितना आया और 387 बटा में 1000, 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 38.57, यही हमारा आंसर आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, कैलकुलेशन इसमें था, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा टेबल, अगर यही पे टेबल आपको याद नहीं होता सवाल नहीं कर पाता, आप कैलकुलेशन करते रह जाते नहीं पाता। इसके बाद देखिए, क्योंकि आपको पढ़ा कि याद होना चाहिए बालक, ऐसा नहीं कि आप भूलते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 कहा गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है, इसका काम क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है, मतलब 1 स्क्वायर बटा 4, इसका वैल्यू कितना दे दिया गया 121, 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 121 का मतलब 11, 4 का मतलब 2 मतलब 22, ठीक है। इसका 12 नंबर सवाल है, क्या यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि दे दिया गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे दिया गया 8√2 + 1 दे दिया गया है, तो हमसे विकर्ण निकालना है, मतलब कर्ण कितना दिया गया 8, बस काम करना, इसका वैल्यू 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज की परिधि 60 है, इसका कर्ण 26 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी गुड, परिधि 60 है बालक, ये समझना, पेरीमीटर एक समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर 60 है, कर्ण है 26 और पेरीमीटर 60 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 26 आता है, 5 12 अगर हम 13 देखें, 5 12 और 13 देखें तो 13 दूना 26, 12 दूना 24, 5 दूना 10, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और 10 60, एकदम वेरी गुड। देखो बच्चा यहाँ 26 है, 5 12 13 का ट्रीटमेंट दिया गया है, मतलब 5 दूना 10, 10 और 12 दूना 24, 10 24 26 का ट्रीटमेंट, और तीनों जोड़ने पर 60 भी आना चाहिए, ये भी आपको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। ये आपको सेटिस्फाइड करना होगा बालक कि अगर यहाँ पे 26 है तो आपको ये भी सोचना होगा
कि तीनों भुजा को जोड़ने पर 60 आना चाहिए। अगर 26 है तो हमने माइंड में बैठाया कि 26 है सर 13 का डबल होता है, 5 12 13 होता है, 13 का डबल 26 है, तो क्यों ना हम सबका डबल करें, 5 का डबल 12 का डबल और 13 का डबल ऐड करने पर ऐसा हो जाए। तो अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का क्षेत्रफल, या छोटी भुजा 10 गुने कितना आ गया 24 मतलब 120। बात समझ में आ गया। अगले सवाल को करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 गया। क्वेश्चन नंबर है 14। कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं इतना 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 है। समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर पूछा गया। देखो दो भुजा हमको दे दिया गया, कर्ण हमको नहीं दिया गया, सिर्फ भुजा दिया गया है। ये वो दिया गया 20√3, एक भुजा दिया गया 15√3 और एक भुजा होगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्या समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। बात सुनो सर, अगर हम यहाँ देखें 15 और 20√3 का है, 15 और 20 देते हैं, क्या 3 का यह 5 गुना है? क्या यह 4 का 5 गुना है? इसका मतलब है कि सर 15 20 है, तो 3 4 5 डाल दे, 5 का 5 गुना कितना होगा 25 होता है। 3 में 5 से गुना की, 4 में 5 से गुना की, इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे। ऐसे √3 है, तो देखो क्या ये ट्रिपलेट का काम कर गया, ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है। 3 का ही 5 गुना, 4 का ही 5 गुना, 5 का ही 5 गुना, इसका मतलब कि यहाँ क्या होगा वो 25√3 होगा। अब इसको जोड़ो, 25 और 15 40 और 40 और 60 मतलब आ गया 60√3, यही आपका आंसर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई। देखो बच्चा ये मैं हर समद्विबाहु त्रिभुज का काम है, तो अभी हम बता देते हैं आपको। समद्विबाहु समकोण नहीं है, सीधे समद्विबाहु, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। देखो बात ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजा आपस में बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। हमने क्या किया ए बी डी सी, एक यहाँ से लंब डाला, यहाँ 90 डिग्री है, इसकी एक भुजा दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक भुजा, दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा को बी माना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दो बराबर भागों में बांटेगा, ये बी है तो क्या यहाँ बी का आधा होगा कि नहीं, b/2 और b/2 होगा कि एकदम हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास कर्व है, ये आधार है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है √100। ये से निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ये लंब ऊंचाई है ना, तो इसमें हम b मान लेते हैं परपेंडिकुलर, a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा b² का स्क्वायर 4। अब निकालो, 4 में से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4a² b² 4। इसको निकालो 4a² b² और बटा में कितना आ जाएगा। ये हमारा ऊंचाई निकल गया। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सभी त्रिभुज के लिए आधार हमने क्या माना है b, आधार हमने क्या माना है b, और ऊंचाई हम कितना निकाला है, ऊंचाई यही ऊंचाई निकला। ऊंचाई है हमारे पास √4a² b² आप बटा में, तो इसको अगर हम देखें तो b/2 गुना 4 √4a² b², यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, और आंसर आप लोगों के बीच में है। चलिए, तो ये इससे रिलेटेड सारे सवाल को कर दिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड था। विषमबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ट्रिपलेट आपको याद रखना, 3 4 5 7 12 13 7 24 25 9 40 41 8 15 17 9 40, है ना। इस तरह आपको ट्रिपलेट याद करना होगा, तब जाके आप सारे सवाल को कर पाएंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, आपको बढ़िया से समझ लेना होगा। ठीक है बालक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।